नमस्कार बच्चों, अत्यंत प्रेम पूर्वक मैं अपने चैनल विद्या मंदिर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु इस शीर्षक के कुछ काव्यांशों के विषय में बताऊंगी। श्रद्धा मनु में कवि ने श्रद्धा और मनु के योग से मानव संस्कृति के विकसित होने के बारे में तथा मानवता के विकास के बारे में बताया है। इस पद्यांश में श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान पर मौन बैठे हुए देखकर पूछती है कि वे कौन हैं और उस निर्जन स्थान में क्यों बैठे हैं। यहाँ श्रद्धा के लिए मनु का व्यक्तित्व उत्सुकता का कारण बना हुआ है। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंके मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कौन तुम, श्रद्धा मनु से प्रश्न पूछती है कि तुम कौन हो। संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। संस्कृति जल निधि भव सागर की तरंगों से फेंकी मणि एक, जैसे कि भव सागर की तरंगे जो हैं वो मणि को फेंक कर किनारे पर इकट्ठा कर देती हैं, उसी प्रकार से तुम इन सागर की, जो संसार रूपी सागर है, इसकी लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान पर फेंके हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। निर्जन का जो ये निर्जन स्थान है, इस निर्जन स्थान पर तुम चुपचाप बैठे हुए प्रभा की धारा से, अपनी आभा से उसी प्रकार अभिषेक कर रहे हो, उसको उस प्रकार से सुशोभित कर रहे हो जिस प्रकार से जब सागर के तट पर जो मणियाँ जो फेंकी जाती हैं वो सागर के तट को सुशोभित करती हैं, आलोकित करती हैं। उसी प्रकार से तुम इस संसार रूपी सागर की लहरों से निकल कर इस निर्जन स्थान को सुशोभित कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा उस अपरिचित व्यक्ति से कहती हैं कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुर विश्रांत और एकांत, तुम मुझे मधुरता और थकावट तथा एकांत नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में, जगत का इस संसार में जो है वह सुलझा हुआ रहस्य, इस संसार का सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और जगत मन का आलस्य। तुम्हारा जो सुंदर और मौन रूप है वह करुणा से परिपूर्ण है, और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य को धारण किया हुआ है। बच्चों, हमने आपको समझाने के लिए ही सबसे पहले इस पद्यांश की व्याख्या बताई थी। परीक्षा में आपके प्रश्नोत्तर आते हैं जो कि अब हम आपको बताएंगे। अब आप ध्यान से इन प्रश्नोत्तर को देखिए। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक से उद्धृत है। आपको समझ आ गया होगा कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना थी कामायनी का भी जो एक भाग था वह था श्रद्धा सर्ग के भी श्रद्धा मनु शीर्षक से यह पद्यांश लिए गए हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखिए। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंके मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। आपको अभी मैंने समझाया था, अच्छी प्रकार समझ आ गया होगा। चलिए फिर भी हम इसका उत्तर देखते हैं। निर्जन स्थान पर अकेले मौन बैठे हुए मनु को देखकर श्रद्धा उससे प्रश्न पूछती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो।
तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। अगला प्रश्न देखिए, श्रद्धा के सामने अपरिचित तथा रहस्यमय व्यक्ति कौन था? श्रद्धा के सामने अपरिचित तथा रहस्यमय व्यक्ति मनु था। मनु श्रद्धा को किस प्रकार एक रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं? मनु श्रद्धा को सुंदर, आलस्य धारण किए हुए, मधुरता, थकावट, करुणा तथा नवीनता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। श्रद्धा के शब्दों में मनु चुपचाप बैठकर उस निर्जन स्थान को अपनी आभा से किस प्रकार सुशोभित कर रहे हैं? श्रद्धा के शब्दों में मनु चुपचाप बैठकर उस निर्जन स्थान को अपनी आभा से इस प्रकार सुशोभित कर रहे हैं मानो सागर के तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किस भाषा का प्रयोग किया है? इसमें खड़ी बोली है। इन पंक्तियों में कौन से अलंकार हैं? इन पंक्तियों में रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास अलंकार हैं। प्रस्तुत काव्यांश में गुण बताइए। यहाँ पर माधुर्य गुण है। एक अन्य पद्यांश देखिए, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह ना सका फिर मौन। देखिए, प्रलय आई थी। प्रलय में ये सारी सृष्टि ही नष्ट हो गई थी। उस प्रलय के बाद श्रद्धा का निर्जन वन प्रांत में मनु से भेंट होना यह एक आश्चर्य था। श्रद्धा मनु से जब मिलती है तो वो उनका परिचय पूछती है, तो वहाँ पर श्रद्धा के जो मधुर स्वर हैं उनको सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं। इसी का वर्णन जो है इन पंक्तियों में किया गया है। मनु ने जब उस सुंदरी को देखा तो उसके सौंदर्य को देखकर उन्हें एक झटका सा लगा। वो उसके रूप सौंदर्य को, उसकी सुंदरता को, उसके मोहक छवि को निहारने लगे, निरखने लगे लुटे से मौन, और एकदम वह लुटे पिटे व्यक्ति के समान हो गए और वह अपनी सुध बुध बिल्कुल खो बैठे। कौन गा रहा यह सुंदर संगीत? उनके मन में यह जानने की उत्सुकता पैदा हुई कि यहाँ पर कौन है। उसकी आवाज़ सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर कौन है जो कि इस मधुर गीत को गा रहा है। इस मधुर गीत का जो गान कर रहा है वह कौन है? कुतूहल रह न सका मौन। तब वे अपने मन को जो था वह काबू में न रख सके, अपने मन को वश में न रख सके, और उनके मन में श्रद्धा के बारे में जानने की उस कुतूहल जो था वो जाग उठा। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। मनु ने बड़े कुतूहल से श्रद्धा की ओर देखा, और जैसे ही उन्होंने श्रद्धा की ओर देखा उनकी आंखें उनके सौंदर्य पर टिकी रह गईं। वह उनकी ओर से अपनी दृष्टि को हटा ही न सके। और नयन का इंद्रजाल अभिराम, और उनकी जो थी नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उनका जो सौंदर्य था वो उनके नेत्रों को अपनी ओर बड़े आकर्षित कर रहा था जादू के समान, और वह श्रद्धा की ओर से अपनी निगाहें ही नहीं हटा पा रहे थे। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कुसुम वैभव, जो उनको जो श्रद्धा थी वह इस प्रकार से लगी मानो कुसुम माने फूल, फूलों से लदी हुई जो सौंदर्यमयी जो लता हूँ उसके समान श्रद्धा उनके सामने खड़ी हूँ। या चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, चंद्रिका चंद्रमा की चांदनी, और घनश्याम बादल, जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। वह उनके सौंदर्य से अत्यधिक मोहित होकर मनु श्रद्धा को निहारते ही रह गए। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त।
श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था। श्रद्धा ने अपने शरीर पर जो वस्त्र धारण कर रखे थे उसमें से उसके शरीर से अंदर अंग झांक रहे थे और उसकी देहयष्टि जो उसका शरीर था वह पर्याप्त लंबा था। उसकी देहयष्टि पर्याप्त लंबी थी। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि मानो हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, कि मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की उदार बाह्य हृदय की अनुकृति उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो, अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। जैसे उसका हृदय विशाल था, विस्तृत था, ऐसे ही उसका शरीर भी बहुत विशाल और लंबा था। मधुपवन जो कि वसंत ऋतु की सुगंधित और मंद मंद वायु, मधुपवन क्रीडित जो शिशुसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर वसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के समान, मधु पवन के समान के साथ क्रीडित ज्यों शिशुसाल क्रीडित अटखेलियाँ करता हुआ, खेलता हुआ अटखेलियाँ करता हुआ साल शिशु साल के छोटे से वृक्ष के समान सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सौरभ सुगंध के से परिपूर्ण होकर वहाँ पर सुशोभित हो रहा था, वहाँ पर शोभायमान हो रहा था। मैंने आपको पहले पद्यांश में भी बताया था कि अभी हमने आपको व्याख्या समझाई है, परंतु परीक्षा में आपके इस तरह से प्रश्नोत्तर आते हैं। अब आप प्रश्नोत्तर देखिए। उपर्युक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। कवि आपको पता ही है जयशंकर प्रसाद जी हैं तथा कविता का नाम है श्रद्धा मनु। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर मनु की स्थिति का वर्णन करते हुए प्रसाद जी कहते हैं, जब मनु ने कुतूहल से ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। उन्होंने अपने पास जब देखा कि श्रद्धा खड़ी और बहुत ही सुंदर थी तो उन्हें ये जो उनके लिए बहुत ही सुंदर और अभूतपूर्व दृश्य था। यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उनकी जो सुंदर रूप था वह उनके नेत्रों को जादू के समान खींच रहा था। श्रद्धा को देखकर मनु को ऐसा लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। अगला प्रश्न देखिए। चंद्रिका में लिपटा घनश्याम से क्या आशय है? श्रद्धा के काले केशों की तुलना काले बादल और उसके गोरे मुख की तुलना चंद्रमा से करते हुए उसके मुख छटा के लिए प्रयुक्त इस पंक्ति का आशय यह है कि उसके मुख छटा ऐसी थी मानो चांदनी से घिरा कोई काले बादल का टुकड़ा हो। इस काव्यांश में कवि ने श्रद्धा के किन गुणों को दर्शाया है? इस काव्यांश में कवि ने श्रद्धा के सभी उदात्त गुणों, उदारता, हृदय की व्यापकता, गंभीरता, मधुरिमा आदि को दर्शाया है। जब मनु ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? जब मनु ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। मतलब उन्हें अपने पास दिखाई हुई श्रद्धा दिखाई दी जब, तो बड़ा उनके लिए वो अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुतूहल रह न सका फिर मौन, इस पंक्ति का क्या आशय है?
श्रद्धा के आकर्षक रूप, सौंदर्य और मधुर वाणी को सुनकर उसके विषय में जानने की प्रबल इच्छा के कारण उनका कुतूहल मौन न रह सका। श्रद्धा के सौंदर्य को देखा तब मनु का यह कुतूहल शांत न रह सका कि वो श्रद्धा को किस प्रकार से जाने, यह उनका कुतूहल शांत न रह सका। इस काव्यांश में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। इन पंक्तियों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर परिष्कृत खड़ी बोली है। इस पद्यांश में गुण तथा अलंकार बताइए। यहाँ पर माधुर्य गुण है तथा उपमा, रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, मैं अपनी आगे की वीडियोस में भी आपको श्रद्धा और मनु के कुछ पद्यांशों की व्याख्या बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें देखेंगे, आपको इन पद्यांशों की व्याख्या भी अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, और अभी भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आपने इस चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।